स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस में एनाइनिक रेडिकल्स का या एसिडिक रेडिकल्स का एक और ग्रुप स्टडी करेंगे, और वो है स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स। ठीक है, इसमें सल्फेट रेडिकल और फॉस्फेट आ जाता है। इनकी डिटेक्शन को हम देखेंगे। ठीक है, उस पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर आ जाएगा। इसमें हम देखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, ड्राई टेस्ट देखते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, हमने ये वॉच ग्लास में सॉल्ट लिया। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट एसिड। चले, हमने डाइल्यूट HCl डाल लिया, तो हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ना कोई कलरलेस ओडोरलेस गैस रिलीज हो रही है, ना बबलिंग आउट हो रही है, ना इसमें से किसी किसी ना इसमें से कोई किसी कलर की कोई गैस रिलीज हो रही है, ना किसी ओडोर की कोई गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, कोई रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डाइल्यूट एसिड ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। फिर हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर हम कंसंट्रेटेड एसिड भी डाल के देखा। ठीक है, ये फर्स्ट करें, हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि हमारे पास कोई ब्राउनिश गैस नहीं हुई, कोई ब्राउनिश गैस यहाँ रिलीज नहीं हुई। ठीक है ना, या फिर वायलेट ब्राउनिश फ्यूम्स नहीं आए, किसी तरह की भी यहाँ पे कोई पंजेंट स्मेल वाली कोई गैस नहीं इसमें प्रोड्यूस हुई, कुछ भी, कोई एफर्वेसेंस कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीसरा ग्रुप बच जाता है, स्पेशल ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसके लिए, इसमें डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये स्पेशल ग्रुप क्या इसके अंदर हमारे पास रेडिकल मौजूद है। ठीक है, यानी सल्फेट या फॉस्फेट में से कोई एक मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन हमारे पास बेसिकली मौजूद है, और हमने बेरियम क्लोराइड लिया। ठीक है, और हम बेरियम क्लोराइड थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इसमें डालेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन में। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो इससे हमारे पास ये पता चल जाता है कि सल्फेट या फॉस्फेट रेडिकल इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यही हमने जो हमारे पास यहाँ प्रेसिपिटेट्स वाला हमारे पास यहाँ प्रेसिपिटेट्स आ गए हैं। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स आ गए। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे, दो में डिवाइड कर देंगे। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व कर जाएंगे, अगर डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा ग्रुप होगा, तो और अगर डिसॉल्व नहीं करते तो ये कौन सा ग्रुप होगा। और डिसॉल्व किस चीज में हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी मिनरल एसिड में, यानी कि या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, या सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड, इनमें से किसी एक एसिड में हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, इनमें से एक हमने केस, पहला केस हम ये ले रहे हैं कि हमने यहाँ पर डाइल्यूट एसिड डाला। ठीक है, ये देखिएगा, डाइल्यूट एसिड जब हम डाल रहे हैं इसके अंदर, तो हमारे पास इसके प्रेसिपिटेट्स जो है वैसे के वैसे ही मौजूद हैं, यानी कि हम जब इसमें मिनरल एसिड डाला। ठीक है, ये हम यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, ये हमने मिनरल एसिड डाला, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड चले हमने डाल लिया इसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन जब हमने बॉइलिंग स्टार्ट की तो देखें प्रेसिपिटेट्स गायब हो गए, यानी कि प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गए किसमें, ये हमारे पास मिनरल एसिड में। तो इसका मतलब होता है कि फॉस्फेट रेडिकल जो है वो यकीनन मौजूद होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फॉस्फेट रेडिकल आइडेंटिफाइड। ठीक है ना, फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा एक्सपेरिमेंट 1, हमने ये किया कि सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डाला, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, या कोई डिकम्पोजिशन देखने में नहीं मिली, या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे हमने इन्फर किया कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है। देन हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये किया कि सॉल्ट के अंदर हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये आई कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो हमने ये इन्फर किया कि कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप जो है वो भी एब्सेंट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने देखने के लिए हमने ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन या इसका सॉल्ट डाला। ठीक है, हमने सॉल्ट डाला था इसका, और हमने देखा कि हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हुई। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमने मिनरल एसिड इसके अंदर डाला, और यानी हमने इसके अंदर, हम अगर रिकॉल करें तो हमने HCl डाला था। HCl डाल के हमने इसको बॉयल किया, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व कर गए, और इससे हमें ये पता चला कि हमने ये इन्फर किया कि फॉस्फेट मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। हमने कहा कि फॉस्फेट जो है वो डिटेक्ट हुआ है। फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं कि हम कंफर्म कर लें कि फॉस्फेट्स ही हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है ना, या हम कहते हैं कि सॉरी मौजूद हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट है हम कहेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, हमने यहाँ पे ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया, इसमें हमने कोबाल्ट नाइट्रेट डाला। कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन जब हम इसमें डाल दें तो हमारे पास वायलेट ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए वायलेट ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ गए, और ये क्या कंफर्म करते हैं, फॉस्फेट को कंफर्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉस्फेट आयंस मौजूद थे, उन्होंने कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया और कोबाल्ट फॉस्फेट बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंफर्म हुआ है, फॉस्फेट जो है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है। इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल लेते हैं। ये हमने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है वो हम जब बॉईल करेंगे तो हम इसको तकरीबन ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाएंगे। अब ये हमारे पास हॉट सोल्यूशन आ गया। इस हॉट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, अमोनियम मोलिब्डेट डालेंगे। ठीक है, ये अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्ट इसके अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, या इसका सोल्यूशन डालेंगे, हमने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, वाटर बाथ लेंगे और इसके अंदर इसको कूल कर लेंगे। जब कूल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कूल होना शुरू होगी, तो इसके अंदर हमारे पास ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स अपीयर होना शुरू हो गए कूलिंग पे। ठीक है, अपॉन कूलिंग तो हम देखते हैं कि फॉस्फेट रेडिकल जो है वो हमारे पास यहाँ कंफर्म हो गया। ठीक है, हम यहाँ प्रैक्टिकल नोटबुक में ये भी मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे वेट टेस्ट्स या कंफर्मेटरी टेस्ट्स फॉर फॉस्फेट रेडिकल हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्योंकि हम कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो दो परफॉर्म करते हैं किसी भी रेडिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट वन में हमने क्या किया, ओरिजिनल सोल्यूशन जो है उसमें हमने क्या किया था, कोबाल्ट नाइट्रेट डाला था। ठीक है, इसका सोल्यूशन डाला था और हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई थी, हमने ऑब्जर्व किया थे वायलेट ब्लू प्रेसिपिटेट्स और हमने इन्फर किया था कि फॉस्फेट इज कंफर्म्ड। ठीक है, देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने क्या किया था, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला था, इस सोल्यूशन को हीट किया था टू ऑलमोस्ट बॉइलिंग और उसके बाद इसमें हॉट सोल्यूशन में हमने अमोनियम मोलिब्डेट डाल दिया था। फिर हमने ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसको हमने वाटर बाथ जो था उसके अंदर हमने क्या किया था, इसको कूल कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए थे जब सॉल्यूशन कूल हो गया था। ठीक है ना, तो और इससे हमने इन्फर किया था कि फॉस्फेट रेडिकल इज कंफर्म्ड। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से अगले पे चलते हैं और अगले में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक दूसरा केस देख लेते हैं। हमने जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आए थे जो बेरियम क्लोराइड डालने के बाद आए थे, वो उनको हमने दो में डिवाइड किया था ना। तो हम ड्राई टेस्ट तो हमने क्या देखा था, ये जो दो में हमने यहाँ पर डिवाइड किया था, इसमें से एक में तो हमने फॉस्फेट देख लिया। ठीक है, अब केस 2 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो है, ये हम अब देख रहे हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास ये रिजल्ट नहीं आया था फॉस्फेट वाला, बल्कि केस 2 में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मौजूद हैं, जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन जब हमने बेरियम क्लोराइड में डाला तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए थे। ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिनरल एसिड डालेंगे। जब हम इसमें मिनरल एसिड डालते हैं यानी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, तो ये पीपीटी जो है वो डिजोल्व नहीं कर रहे। ठीक है, ये पीपीटी देखें डिजोल्व नहीं हुए, इनसॉल्युबल है। ठीक है ना, बेशक हम इसको हीट भी करेंगे तो ये इनसॉल्युबल रहेंगे। तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि सल्फेट जो है वो रेडिकल इसमें आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, ये हमने ड्राई टेस्ट किया और इसमें सल्फेट रेडिकल को आइडेंटिफाई किया, तो हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा कि सॉल्ट पे जब हमने डाइल्यूट HCl डाला है तो हमारे पास नो रिएक्शन हुआ, तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट था। ठीक है, फिर हमने देखा सॉल्ट में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो नो रिएक्शन। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा नो रिएक्शन, तो हमने इन्फर किया कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। ठीक है, और थर्ड में हमने क्या किया, जब ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया उसमें बेरियम क्लोराइड डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, जब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स को हमने एक किसी मिनरल एसिड में, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी चेक किया, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल के चेक किया, नाइट्रिक एसिड भी डाल के चेक किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किसी में भी डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। तो हमने फौरन से इन्फर किया कि जो हमारे पास यहाँ पर एसिड ग्रुप रेडिकल है वो स्पेशल ग्रुप में से हमारे पास एसिड ग्रुप्स के स्पेशल ग्रुप में से सल्फेट जो है वो डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम सल्फेट को कंफर्म करने के लिए दो टेस्ट कर लेते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट आएंगे फॉर सल्फेट रेडिकल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल सोल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेड एसीटेट डालेंगे। ठीक है, लेड एसीटेट डालेंगे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए हैं बेसिकली किसके हैं, लेड सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अमोनियम एसीटेट डालेंगे। जब हम अमोनियम एसीटेट डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो है वो हमारे पास डिसॉल्व हो गए। ठीक है, ये किस वजह से डिसॉल्व हुए, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास अमोनियम सल्फेट के जो अमोनियम सल्फेट बन गया जो कि सॉल्युबल होता है। ठीक है, सोल्यूशन में सॉल्युबल होगा और इस वजह से उसके प्रेसिपिटेट्स जो थे वो डिसॉल्व हो गए, क्योंकि लेड सल्फेट इसमें अब नहीं बचा। ठीक है, तो इस वजह से सल्फेट जो है वो कंफर्म हो गया।
ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिकल किया। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ये हमने वॉच ग्लास में लिया, ठीक है, और स्पेचुला की मदद से हमने इसके अंदर डाल दिया। जब हम डालेंगे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे स्ट्रोंशियम सल्फेट के, ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए। और ये किसके हैं, स्ट्रोंशियम सल्फेट के, क्योंकि सल्फेट अगर मौजूद होगा तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसके साथ रिएक्ट करके स्ट्रोंशियम सल्फेट बना लेगा, और ये हमारे पास सल्फेट जो है वो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब सल्फेट जो कंफर्म हुआ है इस सॉल्ट में, ये हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में मेंशन कर देते हैं, वेट टेस्ट्स या कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट में। यहाँ हम मेंशन करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1 या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कंफर्मेटरी टेस्ट नंबर 1 में हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, लेड एसीटेट उसमें डाला और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए हमारे पास जो कि सॉल्युबल थे या डिसॉल्व हो गए थे अमोनियम एसीटेट में। तो हमने इन्फर किया कि सल्फेट आयन इज कंफर्म्ड, ठीक है, कि सॉल्ट में जो रेडिकल है वो सल्फेट आयन है। और दूसरा हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, ठीक है, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, अगेन हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए, ठीक है, ऑफ स्ट्रोंशियम सल्फेट। उससे भी हमने इन्फर किया कि सल्फेट रेडिकल इज कंफर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो सॉल्ट्स लिए हमने या और दो केसेस लिए, हमने क्या किया कि उनमें हमने स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स को जो है उसमें से एक में हमने सल्फेट को देखा कि अगर उसमें सल्फेट मौजूद है तो किस तरह से हम उसको डिटेक्ट करेंगे और किस तरह कौन से उसके कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाएंगे। और दूसरा हमने क्या लिया, फॉस्फेट लिया, हमने देखा एक सॉल्ट था उसके अंदर फॉस्फेट डिटेक्ट किया और उसको कंफर्म किया कि उसके अंदर फॉस्फेट ही मौजूद है।